हे एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायरवर्स। आज मैं आपको उस इंसान की लाइफ के बारे में बताऊंगा जिसे ओरेकल ऑफ ओमाहा कहा जाता है, जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी 11 साल की एज से ही शुरू कर दी थी और ये दुनिया के रिचेस्ट एंड रिस्पेक्टेड लोगों में से एक हैं। आज हम बात करेंगे वॉरेन बफेट की। वॉरेन बफेट दुनिया भर में कई इन्वेस्टर्स के रोल मॉडल माने जाते हैं। उनकी इन्वेस्टमेंट की मिसाल दुनिया भर में कई स्पीचेस में यूज की जाती है। आज हम जानेंगे कि आखिर वॉरेन बफेट इतने सफल कैसे हुए। वॉरेन बफेट बॉर्न हुए थे 30 अगस्त 1930 ओमाहा निब्रास्का में। 1930 के अमेरिकन ग्रेट डिप्रेशन की वजह से छोटी उम्र में ही वो पैसों की वैल्यू को समझ गए थे और इसी ग्रेट डिप्रेशन पीरियड की वजह से उनकी फैमिली ने अपनी बहुत सी सेविंग खो दी। वॉरेन की फैमिली इतनी गरीब थी कि उनकी मम्मी को बहुत सी बार एक टाइम का खाना स्किप करना पड़ता था ताकि वॉरेन के पापा जो कि मेहनत करते थे वो अच्छे से खा सकें। ये सब देखने के बाद वॉरेन ने छोटी उम्र में ही डिसीजन ले लिया था कि वो 35 की एज से पहले ही अपने $1,000,000 कमा लेंगे और अगर उन्होंने नहीं कमाए तो वो ओमाहा की सबसे ऊंची बिल्डिंग से कूद जाएंगे। वॉरेन बफेट छोटी उम्र से ही मैथ्स एंड नंबर्स में बहुत होशियार थे। वो हर चीज में पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते थे। कई बार वो अपने घर के सामने से जाने वाली कार्स के नंबर नोट करते और फिर रात में देखते कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया। एक बार वॉरेन ने जब एक आदमी को सोडा खरीदते हुए देखा और देखा कि सोडा बोतल के कैप्स वहां पड़े हुए हैं, तब उन्होंने एक वीक तक रोज उन बोतल कैप्स को कलेक्ट किया, ये जानने के लिए कि आखिर लोग कौन सी ब्रांड की सोडा सबसे ज्यादा खरीदते हैं। बॉटल कैप्स को काउंट करने के बाद उन्हें पता चला कि लोग कोका कोला सबसे ज्यादा पीते हैं और उनके इसी नॉलेज की वजह से उन्होंने आगे जाके कोका कोला के बहुत से शेयर्स भी खरीदे। 11 साल की उम्र में वॉरेन ने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट की थी। उन्होंने $38 पर शेयर की प्राइस में 3 शेयर खरीदे। जल्द ही स्टॉक का प्राइस $40 पर शेयर हो गया और उन्होंने शेयर्स बेच के छोटा सा प्रॉफिट अर्न किया। पर जब स्टॉक का प्राइस $200 हुआ, तब उन्हें इस पर बहुत रिग्रेट हुआ। ये उनके लिए पहला इन्वेस्टमेंट लेसन था कि पेशेंस इज द की टू इन्वेस्टमेंट। 13 साल की उम्र में वो पेपर बॉय का काम करने लगे। वो सुबह 4:30 बजे उठकर न्यूज़पेपर, मैगजीन और कैलेंडर बेचने जाते थे। 15 साल की उम्र तक वॉरेन ने पेपर सेल करके $2,000 कमा लिए थे। उस टाइम के $2,000 मतलब आज के शायद $28,000। इस $2,000 में से $1,200 उन्होंने एक 40 एकड़ फार्म में इन्वेस्ट किए। 17 साल की उम्र में वॉरेन ने अपने एक फ्रेंड के साथ पिन बॉल मशीन खरीदी थी, जो उन्होंने एक बार्बर शॉप में रखी थी। कुछ ही महीनों में उन्होंने और कई सारी मशीन्स खरीद ली और अलग अलग बार्बर शॉप में रख दी, जिससे उन्हें एक वीक में $25 का प्रॉफिट होता था। कुछ समय बाद ये बिजनेस उन्होंने $1,200 में बेच दिया। वॉरेन यूनिवर्सिटी ऑफ निब्रास्का से बैचलर ऑफ साइंस डिग्री के साथ ग्रेजुएट हुए। जल्द ही फिर उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के लिए अप्लाई किया, पर अनफॉर्चुनेटली वॉरेन का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। कुछ साल पहले उन्होंने एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम था द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम, जिससे वॉरेन बफेट बहुत इंप्रेस हुए थे। हार्वर्ड से रिजेक्शन के बाद जब वॉरेन को पता चला कि बेंजामिन ग्राहम कोलंबिया बिजनेस स्कूल में पढ़ाते हैं, तब उन्होंने कोलंबिया बिजनेस स्कूल में एडमिशन ले लिया। 1951 में वॉरेन मास्टर ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स के साथ ग्रेजुएट हुए। बेंजामिन ग्राहम ने वॉरेन को इन्वेस्टमेंट के 2 रूल बताए। रूल नंबर 1, अपने इन्वेस्टमेंट के पैसों को कभी भी रिस्क में न डालें, मतलब नेवर लूज योर मनी। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। वॉरेन बफेट ने बेंजामिन ग्राहम से वैल्यू इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट सीखा, मतलब किसी भी कंपनी को उसकी वैल्यू के हिसाब से खरीदना चाहिए, ना कि मार्केट वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पेन ₹10 का है, पर कल ये पेन का मार्केट प्राइस ₹20 हो जाए तो उसे खरीदना नहीं चाहिए। पर जब मार्केट इसी पेन को ₹5 में ऑफर करे तो उसे खरीदना चाहिए। और जैसे ही इसकी मार्केट प्राइस ₹10 हो जाए, उसे वापस सेल कर देना चाहिए और प्रॉफिट बना लेना चाहिए। 1956 में 25 साल की उम्र में वॉरेन ने बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड शुरू की। बेंजामिन ग्राहम की वैल्यू इन्वेस्टिंग की फिलॉसफी को फॉलो करके उन्होंने बहुत प्रॉफिट कमाया। 1962 में 32 इयर्स की एज में वॉरेन ऑलरेडी मिलियनेयर बन चुके थे और फॉर्चुनेटली उन्हें एक ऊंची बिल्डिंग से कूदना नहीं पड़ा। 1962 में वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हैथवे नाम की कंपनी खरीदी, जिसे वो अपनी सबसे वर्स्ट इन्वेस्टमेंट मानते हैं।
बर्कशायर हैथवे 1830 में स्टार्ट हुई एक टेक्सटाइल कंपनी थी जिसका सेल्स गिरता जा रहा था। पर वॉरेन बफेट को इसमें पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी नजर आई क्योंकि उनका मानना था कि कंपनी के खराब परफॉर्मेंस का कारण पुअर मैनेजमेंट स्टाइल था और इसलिए उन्होंने एग्रेसिवली शेयर्स खरीदना शुरू कर दिया। पर मैनेजमेंट बदलने के बाद भी कंपनी की सेल्स लगातार कम होती गई। 1966 में ये ऑब्वियस हो गया था कि अब बर्कशायर हैथवे के अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। वॉरेन बफेट इस बात से बहुत नाराज थे, इसलिए उन्होंने बर्कशायर हैथवे जो कि एक टेक्सटाइल कंपनी थी, उसे होल्डिंग कंपनी बना दिया, जो दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करने लगे। ये बर्कशायर हैथवे के सक्सेस का फर्स्ट स्टेप था। आज बर्कशायर हैथवे का करीब 1000 कंपनीज का पोर्टफोलियो है, जिसके $700 बिलियन से भी ज्यादा के असेट्स हैं। आज वॉरेन बफेट का सबसे ज्यादा पैसा बर्कशायर हैथवे में ही है। 1988 में कोका कोला में इन्वेस्ट करने के बाद वॉरेन बफेट फाइनली 1990 में बिलियनियर बन गए। आज 2020 में वॉरेन बफेट की नेटवर्थ $79 बिलियन है। वॉरेन बफेट कई सारे चैरिटेबल डोनेशन के लिए भी जाने जाते हैं। उनका अब तक का सबसे बड़ा डोनेशन बिल गेट्स के एनजीओ को रहा है, जहां उन्होंने बर्कशायर हैथवे के 185 मिलियन शेयर्स डोनेट किए, जिसकी मार्केट वैल्यू $28.3 बिलियन है। आज भले ही फिजिकली वॉरेन बफेट हमारे दादाजी जैसे दिखते होंगे, पर इंटेलेक्चुअली आज भी वो एक जीनियस माने जाते हैं। उनके सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट नेचर से सभी को प्यार हो जाता है। वॉरेन बफेट ने प्रॉमिस किया है कि वो अपनी डेथ के बाद उनकी 99% वेल्थ डोनेट कर देंगे। वॉरेन बफेट आज भी बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं। अगर आपको ये बायोग्राफी पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि मैं कई ऐसे ग्रेट लोगों की इंस्पायरिंग स्टोरीज पोस्ट करता रहूंगा। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।